हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल आर्वर्थ स्टडी। आज हम इस वीडियो में आयत और वृत्त से रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसके पहले भी हमने आयत और वृत्त के बारे में पढ़ चुका है पिछली वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में हम आयत और वृत्त दोनों से संबंधित क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि 18 सेंटीमीटर लंबाई 14 सेंटीमीटर चौड़ाई के आयत में बने बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन को आपको आसानी से समझ में आ ही रहा होगा कि हमको क्या है, 18 सेंटीमीटर लंबाई और 14 सेंटीमीटर चौड़ाई के एक पहले आयत बनाना पड़ेगा, है ना। तो हम बना लेते हैं। मान लो ये हमने आयत बनाया, ये है 18 सेंटीमीटर क्या है, लंबा है, ठीक है। और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो हम इसको ये मान लिया हमने कि 14 सेंटीमीटर क्या है, इसकी चौड़ाई है ना। ये 14 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहे हैं कि आयत में बने बड़े से बड़े वृत्त। अब इस आयत के अंदर जो वृत्त बनेगा उसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं अगर हम यहां जितना चाहे उतना बड़ा अगर बनाना चाहे तो इससे बड़ा तो बना नहीं सकते कि इसके जो है बाहर न निकले, है ना। तो इतना बना लेंगे। अब ये जो हो गया इसका केंद्र हो गया, ठीक है। अब यहां से केंद्र से होकर जाकर दूसरी परिधि को टच करेगा, एक परिधि से दूसरी परिधि को। इतनी जो हाइट है वो क्या कहलाएगी, हमारी व्यास कहलाएगा, मतलब 2r, है ना। और ये 2r हमको दिया है 14, क्योंकि इसकी भी चौड़ाई कितनी है, 14 है। और वही क्या कहलाएगा, ये भी कहलाएगा, मतलब ये पूरा कहलाएगा 14। और यहां से अगर हम r निकालना चाहें तो 2r बराबर 14 होता है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 7। मतलब हमको r मिल गया 7 सेंटीमीटर। अब हमको ज्ञात क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। और हमको आर तो मिल गया, हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही निकाल लिया। तो पाई की वैल्यू रख देते हैं, तो 22/7 और आर की वैल्यू हमारी आ गई 7 का स्क्वायर। ये हो गया, है ना। आर बराबर हमने ये निकाल लिया ना, 2r बराबर 14, तो आर बराबर 7, आर बराबर आ गया था हमारा 7। अब हम इसको और आगे सॉल्व करें तो 7 से एक 7 कैंसिल, और 7 दूनी 14 गुणा करेंगे 22 में 7 का, तो 7 दूनी 14 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 5, ये आ गया। अब ये कहे में दिए हमको सेंटीमीटर में, तो क्षेत्रफल क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब हम देखते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन, जो कि क्या बोल रहा है, एक वृत्त और एक आयत के परिमाप समान है। तदनुसार यदि वृत्त की भुजाएं 18 सेंटीमीटर तथा आयत की भुजाएं 18 सेंटीमीटर तथा 26 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, ये हमको ज्ञात करना है। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं। हमको क्या दिया है, एक वृत्त और एक आयत। तो पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं। ये हमारा वृत्त है, ठीक है। और क्या बोला है, वृत्त का परिमाप और आयत का परिमाप बराबर है। मतलब वृत्त बराबर क्या है, इसका परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है, वृत्त के परिमाप, है ना। ये इस तरीके से हमने कर लिया। अब वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप होता है 2πr होता है इसका फॉर्मूला परिधि का। और आयत का परिमाप क्या होता है, 2 और a + b, मतलब लंबाई धन चौड़ाई। और हमको लंबाई धन चौड़ाई दी है ना इसकी, आयत की भुजाएं दी हैं, 18 सेंटीमीटर हो गई हमारी चौड़ाई और 26 सेंटीमीटर हो गई लंबाई। तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे, 18 + 26, ये हो गया आयत का परिमाप। क्लियर। अब इन दोनों को अगर हम यहां से निकालना चाहे वैल्यू, तो यहां 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास पाई की वैल्यू हम रख देते हैं। तो यहां अगर हम जोड़ेंगे तो यहां पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 और आर हमको निकालना है ना। 18 और 26 को अगर हम जोड़े तो 8 6 हो जाएगा हमारा 14, 14 की 1 4 हासिलाई 1 2 और 1 3 और 1 4 44, ये हो जाएगा। अब और अगर ये हम काटना चाहे तो 22 एकम 22, 22 दूनी 44 हो जाएगा। तो r/7 बराबर 2 बचा। अब 7 का हो जाएगा 3 गुणा, तो r बराबर क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14, ये आ गया। r बराबर हमको मिल गया 14। और r मतलब हमको क्या मिल गया, त्रिज्या। r बराबर त्रिज्या होती है ना, ये हमने यहां लिखा था जो, तो r बराबर त्रिज्या हमको मिल गई। अब हम निकालेंगे क्या, वृत्त का क्षेत्रफल, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर, ये होता है ना क्षेत्रफल बराबर। अब इसमें हम रख देंगे वैल्यू, तो 22/7 हो गई पाई की वैल्यू, r बराबर आ गया हमारा 14 का स्क्वायर। क्लियर। अब यहां अगर हम करें तो 22/7 14 गुणित 14 है ना। यहां अगर हम करें तो 14 गुणित 14 होगा ना, 14 का स्क्वायर है, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये हो गया। क्लियर। अब यहां कट गया
तो अब यहां कर देंगे गुणा, तो 22 दूनी 44 हो जाएगा। 22 दूनी कितना होता है? 44 होता है। तो यहां आ जाएगा 44 गुणित 14, और इसका भी हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 14 14 कम 14 14 18 14 42 14 चौके 56, 6 हौसलाई 5, 14 चौके 56 और 5 हो जाएगा 61, 616 ये आ जाएगा क्षेत्रफल। और कहे में है हमारा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा आंसर। क्लियर। अब हम देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन कि 112 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्ताकार तार एक आयत के आकार में मोड़ा जाता है जिसकी भुजाएं 9:7 के अनुपात में है। आयत की छोटी भुजा ज्ञात करो, है ना, कितनी होगी, मतलब छोटी भुजा हमको ज्ञात करना है। अब इसको अगर हम क्वेश्चन को अच्छे से समझें तो क्या बोला? 112 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्ताकार तार, है ना, एक वृत्ताकार तार है, मतलब ये एक वृत्ताकार क्या है? तार। ठीक है। इसका व्यास क्या बोला? व्यास क्या होगा? दूसरी परिधि से दूसरी परिधि तक की दूरी जो कि केंद्र से होकर जाए, है ना। तो ये कहलाएगा कितना? 112। व्यास हमको दिया है कितना? 112 सेंटीमीटर। क्लियर। अब 112 दिया है तो आर कितना हो जाएगा? आर बराबर हो जाएगा हमारा, तो यहां आर बराबर हो जाएगा 112 का आधा हो जाएगा, है ना। आर बराबर, व्यास बराबर 112 दिया है तो आर बराबर हो जाएगा इसका, अगर हम आधा करेंगे तो 112/2, मतलब आ जाएगा 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, 1 बचा 2 छिंग 12, है ना, 56 सेंटीमीटर आर बराबर आ जाएगा। अब आर बराबर हमारा आ गया 56 सेंटीमीटर। अब इसका हम निकालेंगे परिमाप, जो वृत्त का हमने माना 112 सेंटीमीटर व्यास दिया था, इसका आर वैल्यू हमने निकाल ली। अब इसका हम परिमाप देखें तो किसके बराबर है? ये अगर देखो क्या बोला है कि 112 सेंटीमीटर व्यास का वृत्ताकार तार का एक आयत के आकार में मोड़ा गया। अब जो इसको वृत्ताकार है इसको आयत बना देंगे तो ये बाहर को अगर हम ऐसे कर देंगे, सीधे कर देंगे, तो मतलब इसका हमको परिमाप निकालना पड़ेगा जो कि किसके बराबर होगा? आयत के, है ना। तो ऐसे हम इसको करें अगर, तो इसका परिमाप इसके बराबर होगा, क्योंकि ये जो है इसी से वृत्त से किस में कन्वर्ट किया गया है? हमको आयत में किया गया है ना, इसी तार को, वृत्ताकार तार को। ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसका परिमाप निकालना पड़ेगा। वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2πr, है ना। तो 2 और पाई की वैल्यू 22/7 ये ले लिया, और आर की वैल्यू है 56, किसके बराबर होगा? आयत के। आयत के। अब यहां अगर हम देखें, आयत ये बना लिए हमने आयत, ठीक है। और आयत का जो हमको क्या दिया है? भुजाओं का अनुपात दिया है 9 और 9:7, मतलब पहली भुजा जो होगी वो होगी, मतलब कि बड़ी भुजा होगी 9x तो छोटी भुजा होगी 7x, है ना। अनुपात में दिया तो हमने 9x और 7x मान लिया। अब ये इसके क्या होगा? इसके परिमाप के बराबर होगा। तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 और भुजाओं का योग, तो 9x प्लस 7x, ये हमने कर दिया दोनों को बराबर। अब कर लेते हैं इसको सॉल्व, तो 2 से 2 ये कैंसिल, है ना। और यहां देखें तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिक्के 7 चौके 18, 7 15 7 छिंग 42, 7 7 49, 7 8 56, ये हो गया 8। तो 22 गुणित 8 आ गया, और बराबर में 9x और 7x कितना हो जाएगा? 9 7 16x, है ना। तो यहां हमने लिख लिया 16x। अब यहां काटे तो 8 दूनी 16 हो गया, और 2 एकम 2 और 2 11 22, ये हो गया। तो x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा? 11, ये आ गया x बराबर 11। अब हमको ज्ञात करना है कि आयत की सबसे छोटी भुजा, तो सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी? ये होगी 7x, तो 7x बराबर निकाल लो। तो 7x बराबर क्या हो जाएगा? x की वैल्यू 11, तो बराबर आ जाएगा 7 3 77। और बड़ी भुजा अगर पूछता तो बड़ी भुजा क्या है? 9x, तो 9 और x की वैल्यू 11, तो 9 नाम 11 99 99, ये हो जाएगा सेंटीमीटर, है ना। क्लियर। तो 77 और 99, और इनका अगर हम रेशियो देखें तो 7:9 ही आएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन, जो कि है नीचे दिए गए अच्छेद भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। मतलब ये जो भाग है ये छायांकित किया गया है, इस भाग का हमका क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको, है ना। अब अगर हम डायग्राम को अच्छे से देखें तो ये देखिए, ये वृत्त के अंदर हमको एक क्या दिया है? आयत दिया है ना, जिसकी एक भुजा क्या है? 8 और दूसरी भुजा क्या है? 6 है ना। पहली भुजा मतलब 6 है और दूसरी क्या है? 8। क्लियर। ये दिया है हमको, और हमको जो है ये कर्ण टाइप में दिया है ना, विकर्ण है ना, ये आयत का विकर्ण। और यही क्या है? जो ये वृत्त है, पूरा वृत्त है, इसका व्यास है,
है ना। अगर हमको वृत्त का क्षेत्रफल निकालें और फिर आयत का क्षेत्रफल निकालें और आयत के क्षेत्रफल को वृत्त के क्षेत्रफल में घटा दे तो हमको ये जो छायांकित है इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए हमको वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए r चाहिए। r कैसे आएगा, व्यास निकाल लेंगे तो उसका आधा r हो जाएगा। क्लियर। तो अगर हम इसमें देखें तो ये जो विकर्ण है इसी को हम कर्ण मान लें और ये अन्य दो भुजाएं तो हमको दी है ना। तो यहां अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग। तो कितना है 6, तो 6 स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये कर दिया है ना। अब कर्ण ही हमारी क्या है, ये जो है व्यास है ना। तो अगर हम यहां देखें तो 6 6 36, 8 8 64 और कर्ण का यहाँ स्क्वायर है ना। तो यहां से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहां लग जाएगी अंडर रूट। अब इनको हम जोड़ देते हैं, तो इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरा आ जाएगा 100। ठीक है, पूरा आ जाएगा 100 और 100 का जो है अंडर रूट क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है 10। ठीक है, तो कर्ण बराबर आ गया हमारा 10। ठीक है, अब 10 सेंटीमीटर आ गया कर्ण बराबर। तो r बराबर क्या होगा, अब कर्ण हमारा व्यास है तो r बराबर क्या हो जाएगा, अब कर्ण ही बराबर क्या है हमारा व्यास है, ये हम लिख दे रहे हैं। तो मतलब 2r बराबर है, 2r बराबर कितना दिया है 10, तो r बराबर आ जाएगा कितना हमारा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा r। ठीक है, अब 5 सेंटीमीटर r आ गया तो अब हमको निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर। तो हम क्षेत्रफल निकालेंगे वृत्त का। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो पाई हमारा क्या है 22/7, तो 22/7 और r हमारा आ गया है 5 का स्क्वायर, ये कर दिया हमने। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व, तो यहां आ जाएगा 22/7 और 5 25 गुणित 25, ये आ गया। अब इसको हम करते हैं आगे सॉल्व, और तो 22 में 25 का गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा 550 आ जाएगा बटे 7, और इसको दशमलव में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा करीब 78.57 ऐसा कुछ है ना, ये मिल जाएगा। अब हमारा ये जो आ गया, ये आ गया हमारे वृत्त का क्षेत्रफल। अब हमको निकालना है किसके अंदर जो हमको आयत दिया है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, और इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है, एक है 6 मीटर सेंटीमीटर और दूसरा है 8 है ना, ये दिया है हमको। तो हम क्या करेंगे, इसको लंबाई गुणित चौड़ाई कर लेते हैं, तो 6 गुणित 8 ये हो गया हमारा। अब ये आ जाएगा हमारा क्षेत्रफल, तो 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48 सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये भी आ गया है ना, और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इसका हम क्या करें, हमने बताया था कि हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में से आयत के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल है ना, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये हमको बराबर कितना मिल जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये आ जाएगा हमारा। क्लियर। अब वृत्त का क्षेत्रफल हमारा कितना है 78.57 माइनस 48 है ना, ये है। अब इसको हम घटा देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो बराबर अगर हम करें इसका तो क्या आ जाएगा, तो यहां दशमलव में तो 57 है ही, तो 0 0 से घटाएंगे तो 57 ही आएगा, और यहां 8 में से 8 0 और यहां बचेगा 3, 7 में से 4 घटाएंगे तो 3, और ये आ जाएगा हमारा आंसर है ना, ये क्षेत्रफल कहलाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को समझना है और सॉल्व करना है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।